पहली बात तो यह है कि मेरे नबी ने बेटी को इज्जत दी है। बेटियों को समझना चाहिए कि बेटी को इज्जत ही मेरे रसूल ने अता फरमाई है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर मुश्किल है, लेकिन जिसने 4 बेटियां या 4 बहनें पाल ली उसके जिम्मे आ गया बहनों का पालना। बाप किसी वजह से कमजोर हो गया या किसी वजह से वालिद का इंतकाल हो गया और अर्श के मालिक ने बेटियों की जिम्मेदारी भाई को दे दी। फरमाया अगर 4 बेटियां या 4 बहनें, फरमाया अगर वो तेरे हिस्से में आ गई, वैसे तो लोग प्रॉपर्टी बांटते हैं ना बाप की, वैसे तो लोग बाप की जायदाद और उसका रुपया और उसका बैंक बैलेंस बांटते हैं। अगर बटते बटते तेरे हिस्से में बाप की बेटियां आ गई तो आमिना के मासूम बेटे और हजरत फातिमा के बाबा फरमाते हैं कि तू उनकी अच्छी तरबियत देना, उन्हें डांटना ना, उन्हें तकलीफ ना देना, अच्छी तरबियत करके तू उनकी शादी करके मेरे पास आना और मैं जिस तरह ये मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई है इस तरह तू मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इस तरह मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ जोड़ के। हजरत अब्बास हुजूर के चचा है, कहते हुजूर जिसकी 4 ना हो 3 हो, तो मेरे हबीब ने फरमाया अल्लाह 3 वाले को भी इसी तरह का अजर अता फरमाएगा। हुजूर जिसकी 2 हो, फरमाया तो कोशिश कर, मेहनत कर, तो उनकी अच्छी परवरिश कर, उनसे प्यार कर, इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हजरत अब्बास कहते हमने एक के बारे में पूछा ही नहीं और हमें पक्का पता है जो एक की भी परवरिश करेगा उसे भी अल्लाह के रसूल जन्नत में बाजू थाम के लेकर के जाएंगे। हजरत फातिमा कहती है मैंने आँख खोली ना जब घर में, 5 साल उम्र हजरत फातिमा की थी जब नबी पाक ने ऐलान नबूवत फरमाया। इन रिवायात में इख्तलाफ रहता है, कभी कमी बेशी बयान की जाए या कहीं हो जाए, तो ये चूंकि बड़ी मजबूत रिवायात मिलती नहीं। 5 साल उम्र थी मेरी जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, तो कहती है मैंने घर में दुख देखे, आजमाइशें देखी, लेकिन हर गांव पे मैं अपने नबी के साथ खड़ी रही, हर गांव पे। कहा आप दीन के लिए सबसे पहले निकली कब थी? बाजार जाने को तो निकली नहीं, मार्केट तो जाना हजरत फातिमा का साबित ही नहीं, गली के अंदर निकलना तो साबित ही नहीं, तकारीब के अंदर जाना तो साबित ही नहीं। एक दफा निकली हजरत फातिमा सबसे पहले घर में। कब निकली? हजरत खतीजा का इंतकाल हो गया है, सैयदना सिद्दीक अकबर मुल्क शाम गए हुए, किसी ने दौड़ के आके हजरत फातिमा को बताया कि मस्जिद हरम शरीफ में खाला काबा के सामने हुजूर सजदे में थे। ऊंट की ओजड़ी बड़ी वजनी होती है, उसमें गंद बहुत ज्यादा होता है, हुजूर का वजूद नरमो नाजुक है। अबू जाल ने, अबू सुफियान ने, इन काफिरों ने ओजड़ी उठा के हुजूर की गर्दन पे रख दी है। बज़ाहर हकीकतन नहीं, बज़ाहर ये हाल है कि हुजूर की गर्दन मुबारक उठ नहीं रही। हजरत फातिमा कहती है मैंने पहले दिन नकाब ओढ़ा, पहले दिन मैंने नकाब ओढ़ा और मैंने दुपट्टा लिया, कहा हुजूर की गर्दन पर ओजड़ी है, पाक रसूल की पाक बेटी, इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी। हजरत फातिमा फरमाती है मैं पहले दिन बुरका ओढ़ के हरम शरीफ गई, हुजूर सजदे में, सर पे वजनी ओजड़ी, फरमाती है मैंने खींच के उतारी, हुजूर खड़े हुए, मैं रोई नहीं, मेरी आंखों में आंसू नहीं, मैंने हुजूर की उंगली थामी। आप फरमाती हैं सारी कायनात मुस्तफ़ा के पीछे और नबी मेरे पीछे पीछे। फरमाती है मैं घर नहीं लाई नबी पाक, हुजूर ने भी नहीं पूछा बेटे किधर जाना है, सीधी मैं आबे ज़मज़म के कुएं पे ले गई। फरमाती है बज़ाहर बालों में वो ऊंट की ओजड़ी के जर्रात लग गए थे। फरमाती है लोटे में पानी भरा, एक हाथ से मैं पानी डालती, दूसरे हाथ से हुजूर की जुल्फों को संवारती। फरमाती मैं धोती जाती, फारग हुई, हुजूर के कपड़ों को मैंने धोया, वजूद पे पानी डाला। मेरे दोस्तों ये अंदाज़े मोहब्बत, ये अंदाज़े वफा, ये अंदाज़े तरबियत। फरमाती हैं फिर मैंने अपने दुपट्टे से हुजूर के बालों को साफ किया, फिर कहा हुजूर चलिए, नबी पाक उठे, उंगली मैंने थाम ली। फरमाती है खरामा पीछे पीछे, अब भी नहीं पूछा फातिमा किधर जाना है। फरमाती है हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर लाई, चारपाई पे बिठाया और बिठा के दूध का प्याला में लाई, हुजूर को दिया। फिर मैंने नबी पाक को खजूरें दी और जब हुजूर ने पी ली तो फरमाती है मैं बाजुओं का हार बना के गले से लिपट गई, माथा चूमा तो हुजूर रोए। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप निगाम नहीं करना, मेरी अम्मा सैयदा खतीजा फरमाया करती थी फातिमा तेरे बाप को अल्लाह बड़ी इज्जत अता फरमाएगा।
बड़ी फरमाती है वो पहले दिन मैं दीन के लिए निकली, फिर मैं बदर में भी मुस्तफ़ा के साथ गई, ओहद में भी गई, मैं खंदक में भी गई, मैं फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ओहद में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म लग गए, हुजूर के दांत मुबारक शहीद हो गए, वजूद सारा जख्मों से भर गया, तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अली आए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस गार की ज़ियारत की है मैदान ओहद में, जिसमें मेरे नबी ने आराम फरमाया था। फरमाते हैं गार में आराम में था, हज़रत अली आए तो जनाब अली फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मेरे जख्मों की खबर फातिमा को नहीं करनी। हज़रत फातिमा साथ है, जख्मियों को पानी पिलाती हैं, हुजूर के साथ है, मेरे जख्मों की खबर फातिमा को नहीं करनी, उसे नहीं बताना। जनाब अली कहते हुजूर ने ये कहा और मैंने रुख फेरा तो फातिमा मेरे पीछे खड़ी थी, फातिमा पीछे, बताना पड़ा ही नहीं, सज्जदा पहुंच गई। कहते हैं कपड़ा गर्म करके जला के लाई, हुजूर के जख्मों में रखा, बड़ा हौसला है हौसले वाले नबी का। फरमाती है गीला कपड़ा करके लाई, उससे हुजूर के चेहरे अनवर से खून को साफ फरमाया। फिर फरमाती है हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक को मरहम पट्टी की। फरमाती है इन सारी चीज़ों से फारग होके कपड़े साथ लाई थी, हुजूर का लिबास तब्दील किया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में टेक लगा के आराम करने लगे, अल्लाह ने पत्थरों को नरम कर दिया। तो फरमाती है फातिमा उठ के बाहर गई। जनाब अली फरमाते मैं गया तो ओहद की पिछली जानिब दीवार पे सर रख के फातिमा रो रही थी, फातिमा रो रही थी। मैं करीब गया तो मैंने कहा वहां तो तेरे बड़े हौसले थे, तेरा एक आंसू भी नहीं गिरा, और यहाँ तेरा क्या हाल है। फरमाने लगी अली तूने हुजूर के जख्म नहीं देखे, तूने रसूल पाक की तकलीफ को नहीं देखा, वहां रोती तो हुजूर परेशान होते, यहाँ अपने रब की बारगाह में आंसू बहा रही हूँ। हजरत अली कहते हैं आंसू मेरे भी निकले। मैंने कहा बेटी जाने और बाप जाने। वो कहते हैं फातिमा को बताना ना, फातिमा जाती है तो हौसला दीदनी, सारी जिंदगी इस दीन मतीन के लिए सैयदा तैयबा ताहिरा का उसवा नूर रहा। घर में मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के इमाम है। तवज्जो है आप हजरात की, नींद तो नहीं आ रही। बड़ा खास उन्वान है, इस उन्वान पर बोलना भी मुश्किल, लिखना भी मुश्किल, पढ़ना भी मुश्किल, खास खास मुनफरद सा उन्वान है हजरत फातिमा ज़हरा। सैयदा फरमाती हैं घर के अंदर ये हाल था कि हुजूर इशारा करे, ये नहीं कि बाप दे कुछ नहीं सकता तो बच्चे गुर्बत में पले ना, इख्तियारी फकर है, हुजूर इशारा करे तो कायनात की सारी नेमतें ढेर हो जाए। और आप फरमाती हैं मैंने ये मंजर देखा भी है, ये मंजर मैंने, बोलिए ये मंजर मैंने, हुजूर की बादशाही को मैंने देखा है। एक दफा यहूदियों की औरतों ने शरारत की कि हजरत फातिमा को बुलाते हैं और उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कहती हैं घर आई औरतें, कहने लगी हुजूर अपनी बेटी को भेजिए, हमारे घर में शादी है, हम चाहती हैं ये वहाँ लोगों को तबलीग करें, दीन का पैगाम दे। अब इस्लाम पर तो हुजूर ज़रूर भेजा करते थे, चाहे कोई धोखे से ही बुलाता। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फातिमा जाओ। हज़रत फातिमा कहती हैं हाँ तो कर ली, पर मेरे वजूद पे कपड़े फटे हुए थे, कई जगह पे पेबंद थे, पर मुझे पता था ये औरतें किस मिजाज की हैं। फरमाती हैं मैंने ना, हुजूर ने कहा तो मेरी आंखों में 2 कतरे आंसुओं के आ गए। मैंने कहा या अल्लाह अपने लिए नहीं, तेरे नबी के दीन के वकार के लिए। या अल्लाह ये औरतें ये बड़े बुरे ख्यालात और नजरियात की हैं, ये मजाक उड़ाएंगी दीन इस्लाम का, मेहरबानी फरमा, नजर करम फरमा। हजरत फातिमा फरमाती अभी मेरी बात भी मुकम्मल नहीं हुई, रसूल पाक फिर तशरीफ ले आए और फरमाया फातिमा क्या क्या सोच रही थी, क्या कह रही थी। का हुजूर कोई खास नहीं। फरमाया नहीं कुछ तो तू कह ही रही थी, कुछ तो तू सोच ही रही थी। कहती है मैंने बादशाही के नज़ारे घर में देखे, कुछ तो सोच रही। हुजूर क्या हुआ। फरमाते हैं हुजूर ने चादर मुबारक खोली, अंदर से जोड़ा निकाला। फरमाया पता नहीं तूने क्या सोचा है, जिब्रील जन्नत से जोड़ा लेके पहुंच गए। हुजूर ने विसाल से 3 दिन पहले हजरत फातिमा को बुलाया, कान में कोई बात कही तो हजरत फातिमा रोने लगी। हजरत आयशा कहती है फिर कान में कहा तो हंसने लगी। हुजूर के विसाल के बाद मैंने पूछा फातिमा क्या बात हुई थी। फरमाया नबी पाक ने मेरे कान में कहा था फातिमा मेरे जाने का वक्त आ गया है, तो मैं रो पड़ी। फिर हुजूर ने फरमाया जन्नत में तू सबसे पहले मुझसे मुलाकात करेगी। तो फरमाती है मैं हंस पड़ी। हुजूर का विसाल हुआ,
हजरत अनस बिन मालिक चूंकि छोटे से थे, घर के काम काज करते थे शुरू से, वो आए, जनाब अली फरमाते फातिमा कहने लगी, हुजूर को दफन करके लौटे, तदफीन से फारग हुए, कब्र मुबारक में उतारा, हुक्म पूरा किया, कहते हैं वापस आए तो जनाब अनस से सैयदा फातिमा कहने लगी, अनस तूने भी मेरे रसूल पे मिट्टी डाली है, अनस तेरी जुर्रत हो गई थी। फरमाते उस वक़्त फातिमा का पहला आंसू गिरा और फिर 6 महीने हुजूर के बाद हयात रही, मैंने उसके आंसू गिरते देखे। लोग सो जाते, वो हुजूर के रोज़े पे जाके बैठ जाती, कहते मैं समझाता बहलाता, लेकिन फातिमा कहती अली सब्र अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, और मैं तुझे क्या बताऊं, बहन भाई पहले सारे चले गए, वालदा पहले छोड़ गई, अब हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने भी पर्दा डाल लिया है, मुझे चार और जानिब कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं 6वां महीना था हुजूर के विसाल को। एक दिन मुस्कुराती हुई फातिमा घर आई रोजे से रात को बच्चों के साथ, तो शेर खुदा कहने लगे, मैंने कहा फातिमा बड़े दिनों के बाद मुस्कुराते देखा, क्या बात है? तो कहने लगी अली आज मेरी आंख लग गई थी, मुझे हुजूर ख्वाब में मिले हैं, तो मुझे हुजूर ने कहा है तू रोती क्यों है? तो मैंने कहा महबूबा मेरा दिल नहीं लगता। तो फरमाया बेटी तैयारी कर, तू मेरे पास आने वाली है। हजरत अली फरमाते बस फातिमा बीमार हुई, चंद दिन गुजरे तो मुझे बुलाया, कहने लगी अली वक्त जाने का आ गया है, ये अली के घर की है इज्जत अली से सुनते, नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते, वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, जाने का वक्त आ गया है अली। पहली बात तो यह है कि हुजूर की नवासी जनाब उमामा से शादी कर लेना, वो हुजूर को बड़ी प्यारी है, और दूसरी बात यह है कि मेरे हसन हुसैन इनका ख़ास ख्याल रखना, और तीसरे लफ्ज़ कहे तो हज़रत अली तड़प के रोए, कहने लगी मैंने वक्त गुजारा है, आपकी हुकूक मेरी जिम्मेदारी थे, मैं इंसान थी भूल जाती थी, अगर मुझसे कहीं कोई कमी रह गई हो तो मुझे रज़ाए इलाही से दरगुजर करना, कहीं मैं हुजूर के सामने जाके शर्मिंदा ना हो जाऊं। शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते मैंने हाथ थामा और मैंने कहा फातिमा अली का बड़ा मर्तबा था, पर जो तेरी निस्बत से कमाल था वो तेरा ही था। तू कैसी बात करती है, तूने तो हद कर दी, शहजादी होके मेरे घर में खादिमों की तरह रही। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूसरा हुक्म ये हुआ कि मुझे रात को दफनाया जाए, और फरमाया मेरे पहले मदीने में ऐसा नहीं होता था, ये हजरत फातिमा ने सबसे पहले कहा, फरमाया मेरी चारपाई के साथ लगा के ना शाखें, चारपाई के साथ तो ऊपर लगा के उन्हें ऊपर से बांध देना, और उन शाखों के ऊपर एक कपड़ा डालना, मेरे कफन पर भी किसी की नजर न पड़ जाए, मेरे कफन पर भी। फरमाया शाखें लगा के ये वसीयत की, फरमाया ऊपर से फिर रात को उठाना, अंधेरे में उठाना, और फिर कफन के ऊपर शाखें बांध कर गोया एक डोली सी बनाकर उसके ऊपर भी कपड़ा डालना, किसी गैर महरम की मेरे कफन पर भी नजर न पड़े, और अली मुझे अपने हाथों से कब्र में उतार के अल्लाह के सुपुर्द करना। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते एक कयामत हुजूर के विसाल पे देखी थी, और दूसरी कयामत मैंने हजरत फातिमा का जनाजा उठी तो देखी। फरमाते उमर फारूक एक कोने में लग के रो रहे थे, मैं गया, मैंने कहा उमर तू दलेर आदमी है, तुझे क्या हुआ? तो कहने लगे पहले हुजूर गए थे, अब निशानी मुस्तफ़ा भी रुखसत हो गई है, हम बच्चों को भेजते थे, फातिमा की दुआएं मुस्तफ़ा की दुआएं लगती थी, देखो सैयदा भी रुखसत हो गई। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी इज्जत वाली बेटी जब क़यामत वाले दिन आएगी, क़यामत वाले दिन, तो अल्लाह फरिश्तों से, नबियों से, वलियों से कहेगा गर्दनें झुका लो, आंखें बंद कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली।